मुरादाबाद थाना मझोला पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए फैक्ट्री में अवैध असलहे का निर्माण करने के आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध असलहा व असलहा बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। जनपद ने कुछ समय से समाज में शरारती असामाजिक तत्वों नवयुवकों द्वारा शहर में अपना अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए अपना अपना गैंग बनाकर शहर में सामान्य जनमानस में अपना भय उत्पन्न करना चाहते हैं, जिसकी सूचनाएं लगातार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को मिल रही थी। जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल के आदेश अनुसार पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन व क्षेत्र अधिकारी सिविल लाइन के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने हेतु टीमें गठित की गई। अभियान के क्रम में शनिवार को थाना मझोला पुलिस टीम द्वारा लाकड़ी फाजलपुर से आरोपी रियासत पुत्र अल्लाह बख्श निवासी लाकड़ी फाजलपुर थाना मझोला जनपद मुरादाबाद, समीर पुत्र शरीफ निवासी लंगड़े की पुलिया असालतपुरा थाना मझोला जिला मुरादाबाद, साहिल पुत्र आबिद हुसैन निवासी लाकड़ी पुरानी चामुंडा के पास थाना गल शहीद जिला मुरादाबाद, दुष्यंत पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी विकासनगर नियर केजी के कॉलेज थाना मझोला जनपद मुरादाबाद, अमन पुत्र देवेंद्र निवासी अहरोला मल्लपुर थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद और सत्येंद्र पुत्र सुरेंद्र निवासी ग्राम जटपुरा थाना सैफनी जिला रामपुर को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 20 देशी तमंचे जिनमें 3 तमंचे 12 बोर, 17 तमंचे 315 बोर व अधबने देसी तमंचे कारतूस 12 बोर, कारतूस 315 बोर, कारतूस 32 बोर व खोखा कारतूस 315 बोर, खोखा कारतूस 32 बोर व शस्त्र बनाने की सामग्री उपकरण औजार बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि सत्येंद्र, जो कि एक प्राइवेट विश्वविद्यालय का स्टूडेंट है, वह गैंग बनाने का शौक रखता है, जिसको गैंग की समस्त गतिविधियां एवं वर्चस्व बनाने के लिए असलहा की आवश्यकता थी। तब दुष्यंत से संपर्क कर समीर व साहिल के माध्यम से रियासत तक पहुंचे तथा प्लान के अनुसार तय किया कि तमंचे यानी कि अवैध असलहे रियासत के पास मिलकर बनाए जाएंगे तथा अपना वर्चस्व व गैंग की गतिविधि बढ़ाने के लिए अपने पास असलहा रखने के साथ साथ असलहा की बिक्री कर आर्थिक लाभ भी कमाया जाएगा और जनता में हमारा काफी भय व्याप्त हो जाएगा। हमने अपने गैंग का नाम 888 रखा गया तथा अपनी इंस्टाग्राम व सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर अपने नामों के साथ 888 भी जोड़ रखा है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने वाले के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेजा गया। जनपद मुरादाबाद में कुछ गैंग बनाकर और आपराधिक कृत्य करने की साजिश की सूचना मिल रही थी और इसमें यह भी था कि ये लोग यहाँ पर अवैध असलहा बनाने और उसकी सप्लाई करने का भी काम करने का प्लान कर रहे हैं। इस सूचना पे यहाँ सीओ सिविल लाइंस और इंस्पेक्टर मझोला और बाकी अन्य हमारी एसओजी की टीम सबको मिलाकर के टीम बनाई गई और इन सारे ऐसे लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के क्रम में आज एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें एक रियासत नाम का व्यक्ति जो लाकड़ी फाजिलपुर में कई बरसों से असला फैक्ट्री चला रहा था, उसका एक अपना लैब था और वो अपने घर के ऊपर एक टीन शेड में पूरी तरह से एक लैब तैयार करता था और वहाँ पे अवैध असलहे का निर्माण कर रहा था। उसके साथ उसके दो बहुत ही करीब लोग थे, जिसमें एक का नाम समीर और दूसरे का नाम साहिल है। ये दोनों मिलकर के और बाकी जो गैंग चलाने वाले लोग थे, इन सभी लोगों से इन दोनों ने संपर्क किया और संपर्क स्थापित करने के बाद ये सभी लोग मिलकर इस फैक्ट्री को चलाना शुरू कर दिए और उसमें अवैध असलहे का उत्पादन शुरू कर दिया और इसका प्रयोग खुद अपने द्वारा आपराधिक कृत्य करने में और इसको बेचने के लिए इन लोगों ने पूरा प्लान कर लिया। इसमें हम लोगों ने 6 लोगों को अभी गिरफ़्तार किया है। कुछ लोग इस गैंग के जो हैं वो अभी यहाँ से भागे हुए हैं, उनके लिए हमारी टीम लगी हुई है। जो गिरफ़्तार लोग हैं उसमें ये जो रियासत है, समीर है और साहिल है, उसके साथ एक बीच में बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी दुष्यंत है, उसके अतिरिक्त एक अमन और सत्येंद्र है। ये सत्येंद्र IFTM का छात्र है और अभी कुछ दिनों से यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में अपनी दादागिरी करने के लिए ये इस तरह के सारे अपना पूरा हथियार इकट्ठा कर रहा था, बनवा रहा था, उसमें शरीक था। हम लोगों ने इन 6 लोगों को गिरफ़्तार किया है। इनके पोजीशन से
काफ़ी मात्रा में अवैध असलहे बरामद हुए हैं, जिसमें 20 असलहे बने हुए हैं, 30 अदबने असलहे हैं। उसके अतिरिक्त 73 वैसे रॉड्स मिले हैं जिसको बैरल के रूप में यूज़ किया जाता था। एक ड्रिल मशीन मिला है, दो ग्राइंडर हैं, 70 फायर पिन मिले हैं, 25 ऐसे तमंचे में तमंचे में जो स्प्रिंग यूज़ होता है वो मिला है, डाई मिले हैं, खैरात मशीन मिला है, पेंटिंग मशीन मिला है। उसके बाद ब्लोअर, भट्ठी वगैरह सारी चीज़ वहाँ पे मौजूद थी। 12 बोर के 2 कारतूस मिले हैं, 315 बोर के 2 कारतूस मिले हैं। 3 अदद आपको खोखा कारतूस 315 बोर का भी है। इस प्रकार आप देख रहे हैं जितनी सामग्रियाँ वहाँ से बरामद हुई हैं, वो स्पष्ट रूप से आपको ये इस चीज़ को इंगित करती हैं कि कितने बड़े पैमाने पर अवैध असलहों का यहाँ से प्रोडक्शन हो रहा था और उसका सप्लाई हो रहा था। पूछताछ करने पे ये भी बताया गया है कि एक तमंचे की कीमत लगभग 5,000 रुपये रखी जाती थी और उसको तमाम जगहों पर बेचा जा रहा था। मैं आप लोग को इसमें और एक बात अवगत कराना चाहूँगा कि जो रियासत है, इसके अवैध असलहा बनाने का जो इतिहास है बहुत पुराना है। इसके ऊपर 6 मुकदमे हैं। बाकी जो अन्य हमारे अपराधी पकड़े गए हैं उनके ऊपर भी बहुत सारे मुकदमे पंजीकृत हैं। आसपास के जनपद के रहने वाले हैं, तो उसमें जो सतिंदर है ये रामपुर का रहने वाला है। इसके बारे में हम लोग और भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो ये रियासत है, इसका बड़ा भाई जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिसे अंधा हनीफ के नाम से जानते थे लोग, वो भी एक असलहा बनाने वाला बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था और तमाम उसके ऊपर मुकदमे थे। और वो हमेशा माननीय न्यायालय में जाकर अपने अंधा होने की बात करके और अपना डिफेंस तैयार करता था। तो इस प्रकार एक बहुत बड़ा खुलासा, एक बहुत बड़े अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। और इसमें जो गैंग में शामिल होने वाले लोग हैं, गैंगवार करने के फिराक में जो लोग हैं, उनका भी खुलासा ये हम लोगों ने किया है। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो गैंग सतिंदर और प्लस इसके साथ कुछ और लोग हैं जो आपने अभी नाम लिया मैंने, उसमें दुष्यंत है, अनिल है और अमन है, दुष्यंत है। उसके अतिरिक्त अभी एक दो तीन लोग उसमें भागे हुए हैं। एक अभिषेक है जो अभी भागा हुआ है। बाकी 4-5 लोग और भी हैं, सबके नाम हमारे पास आ गए हैं। जहाँ जहाँ इन लोगों ने पूर्व में असलहे सप्लाई किए हैं, बेचे हैं, उन सब का रिकॉर्ड हमारे पास आ गया है। वो बहुत लंबी लिस्ट है, हम लोग ग्रेजुअली उनको भी पकड़ेंगे। और इस प्रकार जो एक बहुत बड़ा प्लान हमारे जनपद में और हमारे शहर में जो एक तरह से आपराधिक कृत्य करने का चल रहा था, गैंगवार करने का चल रहा था, उसको हम लोगों ने अभी पूरी तरह से डिफ्यूज़ किया है, न्यूट्रलाइज़ किया है। और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि आगे जितने लोग इससे जुड़े हुए हों, सबका खात्मा हो। जिस गैंग को हम लोगों ने अभी पकड़ा है, इस गैंग ने अपने आप को 888 के नाम से यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहे थे। जगह जगह ये मारपीट भी कर रहे थे। उसमें से एक जगह मारपीट तुरंत किया था, उसमें वांटेड भी चल रहा है। तो इस प्रकार एक बहुत बड़ा गैंग बना करके और बहुत सारे आपराधिक कृत्य करने का साजिश चल रहा था, उसको हम लोगों ने यहाँ पे उसका भंडाफोड़ किया है। और इसमें जो लोग भी जुड़े हुए हैं, सबको हम लोग धीरे धीरे उसको नैप करेंगे। मझौला पुलिस का सराहनीय कार्य है। इसमें इस कार्य के लिए हमारे एसएसपी साहब की तरफ से 10,000 रुपये का इनाम की घोषणा की गई।